जनवरी का जो 2026 का जेईई मेन हुआ है पेपर, उसका एनालिसिस करेंगे किस किस चैप्टर से क्या क्या आया। 11वीं से ओसी में 34 सवाल हैं, 35 12th से हैं, 21 सवाल आईओसी में है, 47 सवाल पीसी में है। इसका रीजन इससे भी अगर आप काउंट करेंगे तो अच्छा खासा वेटेज है। तो 62 तो इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेटिज्म से है। हो सकता है आपको काफी सारे इजी लगे हों, उसका ये मतलब नहीं है वो क्वेश्चन इजी था, वो मीडियम ही क्वेश्चन था, आपकी तैयारी अच्छी थी बेटा। कि एल्कोहल से 2 सवाल, 8 सवाल अल्डिहाइड कीटोन से, अमाइन से 12। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 12th का जो पोर्शन है वहां से तो बिखरे हुए आ ही रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लास 11th का पोर्शन देखेंगे तो भाई साहब भयंकर सवाल भर भर के देखिए, 24 क्वेश्चन। हेलो बवाल बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी। चलिए, मस्ती रहना चाहिए। अब जनवरी जेईई मेंस अटेम्प्ट खत्म हो चुका है और आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं गया तो घबराना नहीं है, हम अप्रैल अटेम्प्ट में बाउंस बैक करेंगे, लेकिन नो शॉर्टकट। आपको पता है कि हार्डवर्क ही करना पड़ेगा इसके लिए, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, इस पेपर को देख के आपको अपनी गलतियां समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कौन से टॉपिक वीक थे जो आपको कवर करने चाहिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी जेईई मेंस में फिजिक्स का पेपर कैसा रहा उसका एनालिसिस करेंगे, किस किस चैप्टर से क्या क्या आया। तो देखिए, अगर मैं 11th के टॉपिक्स की बात करूं तो 11th अच्छा, ये सारी चीज़ें मेमोरी बेस्ड है। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसमें जो बच्चों ने हमें बताया वही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। टोटल 11 से 98 क्वेश्चंस आए और 100 क्वेश्चन थे 12th के। तो आप इनका सम करेंगे तो आप बोलेंगे सर टोटल जो क्वेश्चन आए थे उससे तो ये कम है। ये मेमोरी बेस्ड है, जो बच्चों ने हमें बताया उतनी ही इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे 11 से 98 और इससे 100 है, तो लगभग लगभग वेटेज सेम रहा है। किसी में 11 का वेटेज ज़्यादा था, किसी में 12 का वेटेज ज़्यादा था। जेईई मेंस हमेशा सिलेबस का टेस्ट है, तो आपको सिलेबस पूरा करके जाना है, ठीक है। डेप्थ में नहीं आती चीज़ें, तो सब कुछ करके जाइए। जैसे अगेन देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज है। छुटका रिचार्ज है, ये है, सेमीकंडक्टर है, ईएम वेव है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे स्कोर दिलाते हैं। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 6, मोशन इन प्लेन से 3, लॉज ऑफ मोशन से 10, वर्क बाय एनर्जी से 8, सेंटर ऑफ मास, मतलब ये पूरी मैकेनिक्स हो गई। अप टू ग्रेविटेशन में मैकेनिक्स मान सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी पूरी आपकी ये हो गई आपकी मैकेनिक्स ग्रेविटेशन तक। तो मैकेनिक्स का वेटेज भी मेरे हिसाब से अच्छा खासा रहा होगा। लगभग लगभग 50% से ज़्यादा, 50-60% मैकेनिक्स ही रहती है 11th वाले पोर्शन में। आप काउंट कर लीजिए, 9, 19, 27, 31, 3, 50, 55। तो 55 क्वेश्चंस तो ये हो गए। तो 55 क्वेश्चंस ये हो गए आउट ऑफ 98। तो लगभग लगभग वही मैं कहता हूँ 55% या 60% के करीब यही रहता है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मो, आप देखिए थर्मो। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मो को दोनों को मैं सेम ही मानता हूँ। अभी इसमें दिखा रहा है 7 + 12। मुझे लगता है ऑन एवरेज एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए होंगे ऑन एवरेज। तो 17 तो वैसे भी ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। तो 17 दिख रहा है और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड होने बाकी है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने आए, वेव्स जैसे देखिए, वेव्स में आपने ताकत लगाएंगे तो 4 क्वेश्चन आए, लेकिन उससे आधी ताकत में आपका यूडी हो जाएगा, आपका ईएम वेव हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, और वहां से क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 12th वाला देखें तो 12th में वही अगेन, 12th का तो खैर जैसे 11th का हीरो है आपका मैकेनिक्स, वैसे 12th का जो हीरो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भर भर के सवाल आए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें आप कूलम फोर्स कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट कह लीजिए, डायपोल कह लीजिए, इन सबको इन्वॉल्व कर लीजिए, या गॉस लॉ। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उससे भी 11 आए, इससे 10 आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस थे और हमेशा रहते भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी जो मेमोरी बेस्ड है उसमें 12 हैं। मैग्नेटिज्म मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म तो 10 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, और ईएम वेव का मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो मेमोरी बेस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छे का ईएम वेव का लगभग एक क्वेश्चन तो हर पेपर में रहता ही है। तो ये बहुत छुटका रिचार्ज है जो काम का है, ठीक है। इससे भी अगर आप काउंट करेंगे तो अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि अगर मैं टोटल क्वेश्चंस 198 हुए हैं तो 200 मान लेता हूँ रफली। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ही हो जाएगा आपका 33, 43, 43, और ये हो जाएगा 54, 54, 62। तो 62 तो इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेटिज्म से है लगभग, ठीक है। फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स में इसमें मतलब 9 लिखे हुए, मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और ऐड होंगे, क्योंकि मॉडर्न भी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन पर पेपर आती है। फिर आपका एक सेमीकंडक्टर है, इसमें तो मेमोरी बेस में भी 10 आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली बात है कि सेमीकंडक्टर तो होता ही है।
रे ऑप्टिक्स के मुझे कम लग रहे हैं, 12 और ऐड होने मतलब, और देखिए ये ऑफिशियल जब पेपर्स आएंगे तब डेटा और ज्यादा निकल के आएगा। ये तो जो बच्चों ने बता लिया हमने मान लिया, ठीक है, तो 12 से ज्यादा ही आएंगे क्योंकि रे ऑप्टिक्स से भी लगभग 1.5 का एवरेज आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ये लेंथी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगेन वेव ऑप्टिक्स से 7, वेव ऑप्टिक्स से भी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे, तो ये टोटल हो गया 100। तो लगभग 11th और 12th सेम रही है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए ना, तो डिफिकल्टी लेवल जो था हमेशा ये रहता है कि आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन तो डुएबल होते हैं 25 में से। 5 क्वेश्चन मैक्स, 5 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैक्स आपके आप जिसे थोड़ा सा पजल्ड मान सकते हैं। तो अगर 5-6 क्वेश्चंस अच्छे आते हैं तो इसका मतलब उस शिफ्ट की कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाती है, और 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। दैट्स ऑल। ओवरऑल अगर हम सबका एवरेज देखें तो 198 क्वेश्चन में से 56 क्वेश्चन जो थे वो बेटा आपके इजी साइड थे, मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉस कह लीजिए या जो भी चीज आपने पढ़ी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन उसका, ठीक है। सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वगैरह वगैरह। मॉडरेट का मतलब होता है अ लिटिल बिट, जेईई मेंस का मॉडरेट का मतलब होता है थोड़ा बहुत घुमाना, थोड़ा बहुत घुमाना और कुछ नहीं। हाँ टफर साइड 39 है, तो लगभग जो मैं हमेशा कहता हूँ 25 में से 20, तो 5 हुए ना, तो 5 का मतलब 20%, तो वही ऑलमोस्ट वही पैटर्न रहा है, ठीक है। आपके पेपर में अगर 5-6 आ गए तो उसकी कट ऑफ अपने आप डाउन आएगी, और अगर इजी आ गए तो अपने आप कट ऑफ ऊपर जाएगी। दैट्स ऑल, क्लियर बात है। और हो सकता है कि फिजिक्स टफ आया तो केमिस्ट्री आसान आया, फिजिक्स आसान आया तो केमिस्ट्री टफ आया, ऐसा हुआ है। अगर सब टफ आ गए तो कट ऑफ नीचे चली गई। ओवरऑल देखें तो हार्ड 19.68 है, तो मुझे लगता है वही 20% के करीब रखने की कोशिश करता है। 50% वो मॉडरेट रखता है, 52% है। ईजी है आपका 28, तो 1/3 वो रखते हैं ईजी, ठीक है। वो बच्चों ने जो बताया हमें ईजी मॉडरेट, उस हिसाब से मेरा हमेशा ये रहता है 1/3 ये होता है, ये 50% के करीब होता है, और ये लगभग 20%। तो अगर ये ज्यादा एक दो क्वेश्चंस का फर्क होता है तो 5 मैक्स टू मैक्स, 5 या 6 मैक्स टू मैक्स हार्ड आते हैं। तो ये पेपर पैटर्न वैसा ही रहा जैसा जनरली उनका रहता है। हाँ किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड आ गए तो उसकी कट ऑफ कम हो जाएगी, या आप उसका टाइम केमिस्ट्री या मैथ्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फिजिक्स का एनालिसिस, जेईई मेंस जनवरी जे अटेम्प्ट। नमस्कार, जेईई मेंस के पेपर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो इस केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट साइड रहा है। बच्चों को बहुत ज्यादा शॉक इसलिए ज्यादा लगा है क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर अपनी जो इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, उससे अनुरूप बहुत ऊपर आया है। क्योंकि पिछले 2 साल के पेपर की बात करें 24 और 25 के मुकाबले केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा अपर साइड में रहा है। मैक्सिमम सेट्स के अंदर केवल 2 ऐसे सेट्स थे, 3 ऐसे सेट्स थे जहां पर पेपर काफी आसान रहा है, काफी ज्यादा आसान रहा है। अगर मैं बात करूं तो एक तो मुझे याद है इसमें रिएक्शन ही नहीं आई, तो ऐसे वाले सेट को मैं पूरी तरीके से इग्नोर करूंगा। किस्मत है उनका कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 11वीं क्लास के मैक्सिमम सवाल आए हैं। अगर मैं आपको इस केमिस्ट्री के एनालिसिस की बात करूं तो आप देखेंगे जेईई मेन क्लास वाइज की बात करें, 11th क्लास में 21 तारीख में 22 सवाल, 12वीं में 21, 12, 25, 22 तारीख को जो सेट हुआ उसमें 12 सवाल, 25, इसमें ये 25 हैवी रहा, इसमें बराबर रहा। 32 सवाल 11वीं से 23 तारीख को, 24 तारीख को 21 सवाल क्लास 12 से, और 28 को भी आपका 11th वाला पार्ट हैवी रहा। अगर मैं यहाँ ग्राफिकल वे में बात करूं, दोनों एक ही है। 11वीं से ओसी में 34 सवाल है, 35 12 से है, 21 सवाल आईओसी में है, 47 सवाल पीसी में है। उसका रीजन कि पीसी के अंदर क्लास 11th में जो है वो मैक्सिमम चैप्टर बिलोंग करते हैं। अगर मैं ओसी पीसी आईओसी की बात करूं सारे बच्चों के एनालिसिस के लिए, तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल ये आपको आईओसी में 100% कंप्लीट करना है। आयुपैक, जीओसी, आइसोमेरिज्म, प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस, ये 4, और हाइड्रोकार्बन। आप मान के चलिए यहां से 5 क्वेश्चन मिनिमम आ ही रहे हैं, है ना। यहां से 4 क्वेश्चन मिनिमम आ ही रहे हैं। और सेम फॉर पीसी ऑल्सो, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, आपके केमिकल कंडक्ट, मतलब काफी ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख के भी दिए। देखिए एल्कोहल से 2 सवाल, 8 सवाल अल्डिहाइड कीटोन से, अमाइन से 12। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 12th का जो पोर्शन है वहां से तो बिखरे हुए आ ही रहे हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल 6। लेकिन अगर आप क्लास 11th का पोर्शन देखेंगे तो भाई साहब भयंकर सवाल भर भर के, ये देखिए 24 क्वेश्चंस,
जीओसी आई समझ में इनसे, इसीलिए कह रहा हूं कि 100% आपके पेपर में मैक्सिमम सवाल यहां से पूछे जाएंगे। वही बात करूं मैं कि देखिए केमिकल बॉन्डिंग 9 और पीरियोडिक 11, आप देखिए 20 सवाल यहीं से है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि हर सेट में 2-2 सवाल तो मिनिमम है यहाँ से, और ये तो केवल मेमोरी बेस्ड है, एक्चुअल में तो और भयानक है। 21 तारीख के पेपर की बात करूं तो 21 वाले पेपर में पेपर मतलब हमारी जो अपेक्षाएं थी उनसे काफी अच्छा पेपर आया था। तब बच्चों को इसलिए लग रहा है कि वो अपने माइंडसेट को बहुत लो करके गए थे कि यार ये आएगा मैं तो कर जाऊंगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन अपेक्षाओं के अनुरूप काफी ऊपर पेपर आया। सब आपको घबराना नहीं है, अगले वाले अटेम्प्ट पे बहुत ध्यान देना है और इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना जहां से मैक्सिमम सवाल आए हैं। आगे भी यही पैटर्न रिपीट होगा, ये इनका हमेशा रहा है। जो ये अप्रैल में करेंगे वो जनवरी का ही लगभग रेप्लिका करते हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू इट। और वही बात करूं मैं, इक्विलिब्रियम देखिए आप 12 सवाल, ये देखिए ये आपके लिए पीसी का एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया, इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप देखिए हलोल्केन्स, ये तो हो गया, ये तो रिएक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन 10 हो गए। दोस्त देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 ही सवाल आए हैं। ये देखिए क्वालिटी सॉल्ट रेडॉक्स, मैंने कहा रेडॉक्स के अंदर 5 सवाल है, भारी सवाल है रेडॉक्स के अंदर। सॉल्यूशन देखिए आप, मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, और एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप खुद देखिए, मैंने यहां पर कुछ चैप्टर के नाम लिख दिए। क्या आप अपने अगले अटेम्प्ट तक इनको बहुत अच्छा नहीं कर सकते? अगर आप इनको कर जाते तो आप 25 में से 20 सवालों को अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपने आप उस लेवल पे पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो इट्स टाइम, आप इसको अच्छे से करिए। देखो 11 ये ब्लॉक केमिस्ट्री, देखिए आप कितने सवाल आए, बट ठीक है, अब आप ऐसे तो हर चैप्टर से आए हैं, लेकिन आपको इस एनालिसिस में मेरे ये बताने का एक ही वो है कि आप इन सवालों को, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करो। हार्ड लेवल आपको यहाँ 25% के आसपास दिख रहा है, इजी वाला पार्ट बहुत कम है और मैक्सिमम मीडियम है। इसका मतलब जितने भी पेपर आए हैं वो मॉडरेट से टफ की तरफ थे। 21 का पेपर उठा लूँ, चाहे 22 का उठा लूँ, 23 वाला थोड़ा सा ईजियर साइड था। 24 वाला अगर मैं बात करूँ, 23 वाला तो काफ़ी इजी आया था। 24 की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा पेपर था। 28 का तो बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आया था। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगले पेपर के लिए घबराएं नहीं, और जो टॉपिक मैंने आपको लिख कर दिए हैं इनके ऊपर थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाएं और अच्छे से काम करें। दैट वाज द केमिस्ट्री एनालिसिस फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट ओसी, पीसी प्लस ओसी प्लस आईओसी। प्लीज गो फॉर इट और अपने आप से और मुझसे एक बार कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाना कि सर ठीक है, अगली बार मैं इन सारे टॉपिक्स को अच्छा करूंगा और उनको फोड़ के जाऊंगा। लव यू ऑल। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। जनवरी का जो 2026 का जेईई मेन हुआ है पेपर, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सारी बातें हम लोग करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस फॉर जनवरी 2026। सो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैथ्स का डिस्कशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। सो एनालिसिस ऑफ मैथ्स क्या होने वाली है, एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक वाइज देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड के आधार पर मैं आपको ये एनालिसिस दे रहा हूं। मेमोरी बेस्ड मतलब जो बच्चों ने आके हमें बताया कि सर ये क्वेश्चंस आए थे, उसके बेस्ड पर, क्योंकि अभी देखो ऑफिशियल आंसर की या पेपर्स तो जेईई मेन ने, एनटीए ने नहीं डिस्क्लोज किया है, बट उसमें समय लगता है बेटा, और उतने टाइम में अपने को वेस्ट नहीं करना है। तो जो ये एनालिसिस है, मोटा मोटा ये समझ लीजिए 156 क्वेश्चंस का हो गया, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, अगर आप मैथ्स की बात करें तो 156 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इन 156 क्वेश्चंस के बेस्ड ये एनालिसिस है। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, वैसे अगर देखा जाए तो 5 दिन पेपर्स हुए, मॉर्निंग इवनिंग मिला लें तो 10 पेपर्स हुए हैं, हर पेपर पे 25 सवाल। सो टोटल 250 क्वेश्चंस वैसे तो ऑफिशियली आए होंगे, बट जो बच्चों ने हमें बताए हैं उसके बेस्ड पर 156 क्वेश्चंस के डेटा पर मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन बाय स्टूडेंट्स, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है, जो हमने डिस्कस भी करवाए थे बेटा, अभी आपने देखा रिसेंटली। तो अब हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, राइट। अल्फाबेटिकली आपको सारे दिख जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, बेसिक मैथ के भी, इनफैक्ट जो बच्चे 11th में है बेसिक मैथ के भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम को देखो, हर बार की तरह काफी वेटेज मिली है, छोटा सा चैप्टर होता है बट इट इज वेरी वेरी हाई वेटेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। ये देखिए कोनिक सेक्शन में आप देख पा रहे हैं 14 क्वेश्चंस हैं, साथ में सर्कल्स अलग है, 5 क्वेश्चंस है सर्कल में, और स्ट्रेट लाइन में देखिए अलग से ये 6 क्वेश्चंस और हैं। स्ट्रेट लाइंस के अंदर हाँ ये 2 क्वेश्चंस है रादर, है ना, क्योंकि ये वेक्टर
हाँ, 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के हैं। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट में काफी सारे क्वेश्चंस अगेन हो सकता है और भी हो स्ट्रेट लाइंस में, बट ये वाले क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड जो हमें मिले उसके ऊपर है। सो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर्स जो हैं ये आप वेटेज वाइज देख सकते हैं। मोस्ट हाई वेटेज इस समय जो इन सब क्वेश्चंस में निकल कर आ रहा है वो कोनिक सेक्शन है, और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि फर्स्ट जेईई मेन में कोनिक सेक्शन छोड़ जाते हैं। उन्हें लगता है अरे यार इतने 3-3 चैप्टर कौन पढ़ेगा, बट इसकी वेटेज देखो, और वो 3 नाम के 3 है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अगर आपने पैराबोला पढ़ लिया तो आपको इलिप्स बहुत इजी लगने लगता है, और इलिप्स और पैराबोला दोनों पढ़ लिया तो हाइपरबोला तो हार्डली 2 दिन में ही आप उसको निपटा सकते हैं। जेईई मेन स्पेसिफिक वाली बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो इसको जरूर करिए। अगर आप फर्स्ट जेईई मेन में से छोड़ गए हैं बेटा तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। साथ में उसके बाद सेकंड हाईएस्ट आप देख रहे हैं पीएनसी के क्वेश्चंस काफी आए हैं। साथ में रिलेशंस एंड फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज के देखिए वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। अगेन छोटा सा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, और उस पे 13 क्वेश्चंस आपको इनमें से आउट ऑफ दीज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल गए। सो ऑल इन ऑल वेटेज देखो वही है, ऑलमोस्ट वही है जैसा कि हर साल होता है। तो अब 3D के आपको यहां कम दिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है 3D कम पूछा गया है। वो मेमोरी बेस्ड याद रखना, 3D का डेटा थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो आए होंगे सवाल, इसके भी खूब आए होंगे, हर साल की तरह खूब क्वेश्चंस आए होंगे। एंड इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री के काफी सवाल देखने को मिले हैं। देखिए जनरली हम लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो सर कहां डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, देख लो तुम्हारे सामने है। तो जेईई मेन का देखो कुछ फिक्स नहीं है कि ये एग्जैक्ट इतने क्वेश्चन तो पूछेगा ही, उसमें नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। अपनी प्रिपरेशन इस तरह से रखनी है कि अपने को हर एक चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी है, और जो हाई वेटेज हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको आपको एक्स्ट्रा फोकस करते हुए सेकंड जेईई मेंस की तरफ बेटा बढ़ना है। ठीक है, तो अब जो हो गया वो हो गया, उसको जाने दीजिए, ज्यादा उसके बारे में सोचिए मत। आपको अब आगे आने वाला जो जेईई मेन है उसमें बढ़िया करके तैयारी अपनी करनी है, और जो चैप्टर्स आपने छोड़े हैं उनको बेसिक तो एटलीस्ट खत्म करो यार, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने क्वेश्चन आए, अगर तुम हार्डली बेसिक लेक्चर भी देखकर चले जाते ना तो मोर देन 50% क्वेश्चन उसी के जैसे ही आपको मिलने वाले हैं, बहुत इजी तरीके के। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन में इन चैप्टर्स को जरूर इंक्लूड करिए सेकंड जेईई मेन में। अब हम आ जाते हैं क्लास वाइज एनालिसिस। देखिए 11th क्लास और 12th क्लास का डेट वाइज कितने कितने क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ दीज। अगेन दिस इज मेमोरी बेस्ड, तो 50-50 लगभग ये वेटेज फर्स्ट डे देखने को मिला है। 21 को 22 को थोड़ा 12th ज्यादा था, 23 को 11th का पोर्शन ज्यादा पूछा गया, 23 जनवरी को, 24th को अगेन 12 ज्यादा, एंड 28th को अगेन 12 ज्यादा। तो मोटा मोटा मैथ्स में वही रेशियो रहता है बेटा, लगभग 55% के करीब 12th का होता है, 45% के करीब 11th का होता है। तो वही ओवरऑल रेशियो पूछा गया। फर्स्ट डे थोड़ा सा इक्वल सा हो गया था, हालांकि इसमें 11 ज्यादा दिख रहा है, बट अगर हम टोटल क्वेश्चंस देख लें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, तो आई थिंक ऑफिशियली अगर जब देखेंगे तो वही लगभग रेशियो निकल कर आएगा। सो 11th का कम नहीं होता है, 11th एक्चुअली 12th में भी यूज होता है ना, इसलिए आप ये मान के चलिए 11th इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12th के कई चैप्टर्स में बिना 11th के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सो वेटेज ऑल इन ऑल 11th की डेफिनेटली काफी हाई है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 12th की आपको ज्यादा दिखाई देगी। अब ये आ जाता है आपका एनालिसिस। ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ द पेपर। तो मीडियम देखो, महा आसान वाली कैटेगरी तो अब मेंस में मैथ्स में गायब सी हो गई है। एक जमाना होता था कि जहां बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का या बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया, हो सकता है आपको काफी सारे इजी लगे हो, उसका ये मतलब नहीं है वो क्वेश्चन इजी था, वो मीडियम ही क्वेश्चन था, आपकी तैयारी अच्छी थी बेटा। इजी वो होते थे एक जमाने में, जेईई मेन में आते थे सीधे सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठ के आ जाते थे। देयर वाज अ टाइम, 10 साल पहले ऐसा हो जाता था, राइट? तो वो उस कैटेगरी के क्वेश्चन 3.2% ही देखने को मिले हैं ओवरऑल। मीडियम लगभग 47.5% देखने को मिले हैं, और डिफिकल्ट वाले 49.3% देखने को मिले हैं। जनरली जो डिफिकल्ट या हार्ड वाला सेक्शन होता है मैथ्स में वो बहुत ज्यादा होता है। इस बार मैं ये कह सकता हूं थोड़ा सा बैलेंस पेपर करा है, मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करा गया था। सो बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो क्वेश्चंस हमारे सामने निकल कर आए हैं उसमें ये एनालिसिस है। मीडियम लगभग ऐसा समझ लो 50-50% मीडियम और डिफिकल्ट थे। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर आप तैयारी अपनी अच्छी कर लेंगे ना, ठीक ठाक भी कर लेंगे, क्लासेस भी अटेंड कर लेंगे, इवन मंजिल से भी अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, तो भी ये जो मीडियम वाले हैं आपको इजी कैटेगरी के लगेंगे। इजी का मतलब है जो बिल्कुल ही तैयारी करके नहीं गया, बोर्ड लेवल का पढ़ के गया, उसके लिए इजी। बट अगर आप थोड़ा भी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेंगे तो ये मीडियम वाले आपको सारे इजी लगेंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी पे बेटा 100% एफर्ट डालना शुरू कर दो, सेकंड जेईई मेन में इसके बेनिफिट नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया है मैथ्स का एनालिसिस हम लोगों ने जनवरी 2026 के पेपर का, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।